जीवन में तरक्की प्राप्त करनी है तो वो भी दो तरीके से है, आंतरिक या बाहरी। और जीवन को जीने के भी दो ढंग हैं, संघर्ष से या समर्पण से। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो संघर्ष होना तो जरूरी है। एक फूल खिलता है ना, वो मिट्टी के अंदर बीज से लेकर और फूल तोड़ने तक उसको संघर्ष करना पड़ता है। एक फल निकलता है ना, उसको भी बीज से लेकर और आदमी के स्वाद तक आने में संघर्ष करना पड़ता है। एक पिता का वीर्य मां के गर्भ में जाता है, उस बच्चे को जन्म लेने के लिए भी गर्भ में पैदा होने तक संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष के दौर से हर आदमी को गुजरना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इस संघर्ष को भी आप संघर्ष मान रहे हैं तो आप पर बोझ बन जाएगा। और संघर्ष के समय को भी आप अगर समर्पण मानकर उसको एंजॉय कर रहे हैं, हर पल को, हर घड़ी को आप जी रहे हैं, उसको जीवन का एक अंग समझ रहे हैं, उसको अपने लाइफ स्टाइल में ले लेते हैं, तो याद रखना वो समर्पण बनकर हर संघर्ष भी आपको जीवन में उन्नति तो देगा ही देगा, विकास तो देगा ही देगा, आपको खुशियों से भर देगा। और अगर आपके जीवन में हर बात के लिए संघर्ष होगा ना, तो वो आपको बोझ बन जाएगा। ऐसे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। जो समर्पित व्यक्ति होगा उसको कहीं झुकने में, कोई काम करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक बार की बात, किसी बादशाह के पास एक गुलाम खरीद के लाया गया। तो बादशाह ने पूछा, एक बात सुनो कि तुम मेरे पास काम करना ज्यादा पसंद करोगे या रानी साहिबा के पास? कहता, राजा साहब हम गुलाम हैं, ये आप अगर हमारे को रानी साहिबा के पास भेजेंगे, पुत्रवत व्यवहार करके सेवा करेंगे, आप अगर अपने पास रखेंगे तो हम आपके पास, हमारा मकसद सेवा करना होगा। राजा साहब ने कहा, अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा, रात को सेवा करना या दिन में सेवा करना? गुलाम ने कहा, राजा साहब गुलाम की क्या औकात है कि उसका कोई अपना विचार हो कि रात को सेवा करूंगा तो दिन में नहीं करूंगा, दिन में करूंगा तो रात को नहीं करूंगा। आप जिस समय इस गुलाम को आवाज मारेंगे ना, मैं उसी समय हाजिर होऊंगा। राजा ने कहा, अच्छी बात है। अच्छा एक बात तो बताओ, आपको दरबार के अंदर के काम दें या बाहर के काम में आप ज्यादा रुचि रखेंगे? कहते, राजा साहब मेरे लिए तो अंदर के काम भी नए हैं और बाहर के काम भी, राज कार्य नए हैं। जो आप मेरे को हुक्म करेंगे ना, मैं धीरे धीरे अपने अनुभव में उतार कर और आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। ये तो आप जहां पर मेरी ड्यूटी लगा देंगे। राजा ने कहा, अच्छा चलो एक बात बताओ कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं? हंसने लगा। कहते, आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि भोजन भी शाकाहार या मांसाहार होता है। मैंने कहा क्यों? कहते, हम गुलाम लोग हैं, हमारे को शाकाहार मांसाहार का नहीं पता, हमारे को तो इतना पता है जो आप जूठन छोड़ देंगे ना वो हम खा लेंगे, हमने उसमें कुछ सोचना नहीं है ये शाकाहार है या मांसाहार है। जो हमारे मालिक ने हमारे को दिया है ना, हमने उसको स्वीकार कर लेना है। गुलाम की अपनी क्या इच्छा। राजा ने उसी समय अपने सैनिकों से कहा, इसको जल्दी से जल्दी आजाद कर दो। गुलाम भी हैरान हुआ, सैनिक भी हैरान हुए, ऐसी क्या बात है, क्या बात हो गई? इसके लिए रानियों के पास रहेगा या मेरे पास रहेगा, ये डिसीजन भी मेरे को लेना है। ये रात को सेवा करेगा या दिन में सेवा करेगा, ये डिसीजन भी मैंने लेना है। ये खाएगा क्या, डिसीजन मैंने लेना है। ये पहनेगा क्या, डिसीजन मैंने लेना है। ये काम कहाँ करेगा, इसने तो बल्कि मेरे को गुलाम कर दिया, इसको जल्दी से जल्दी आजाद कर दो। और इसी के साथ उसको आजाद कर दिया। यानी उसने किसी बात पर कोई संघर्ष वाली बात नहीं की,
किसी बात पर अपनी राय प्रस्तुत नहीं की। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही है, और वो आजाद हो गया। आप भी अपने जीवन में देखो, आप हमेशा जो भी बात के लिए परेशान हैं, आप समय को बदलना चाहते हैं, आप कुछ बदलना चाहते हैं, और जिस हाल में वो रख रहा है उस हाल में अगर रहे, समर्पित जीवन को व्यतीत करें, तो किसी चीज की परेशानी है ही नहीं। फिर तो आनंद में सिर्फ कर्म कीजिए, परमात्मा पर छोड़ दीजिए। देखो ना, नदी के विपरीत आदमी जो तैरता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नदी के साथ साथ जो आदमी तैरता है उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, और जो ना विपरीत तैरता है ना जो साथ तैरता है, जो केवल बहता ही चला जाता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक इसी प्रकार से ना नदी के विपरीत तैरना है ना नदी के साथ तैरना है, हमने सिर्फ बहना है। जो व्यक्ति बहना सीख लेगा ना, अरे ये संसार है, यहाँ पर हम रुकने नहीं आए, यहाँ निवास करने नहीं आए, यहाँ ठहरने नहीं आए, यहाँ पर केवल यात्रा करने आए। जो चुपचाप हर काम करते हुए यात्रा करके निकल जाएगा ना, उसका जीवन, समर्पित जीवन बड़ा आनंदमय होगा। एक बात याद आ गई, गुरु नानक देव जी एक बार किसी गांव की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने संदेशा भिजवाया। उनको पता था कि इस गांव में बहुत बड़े सूफी रहते हैं। उनका विचार था कि वहां पर बैठकर थोड़ी देर चर्चा होगी, उनका दर्शन किया जाएगा। अब वो जो गांव में संदेश पहुंचा, तो उस महाराज जी ने, उस स्वामी जी ने, उन्होंने एक प्याला भेजा। प्याला लबालब भरा हुआ था। नानक साहब के पास आया प्याला, और नानक साहब ने उसमें एक फूल रखा और वापस भेज दिया। अब जो प्याला लेकर आए थे, उन्होंने विचार किया इसमें पेय पदार्थ है, नानक साहब पिएंगे। और जब नानक साहब के साथ रहने वालों ने देखा कि नानक साहब ने पिया भी नहीं, सिर्फ उसमें एक फूल डाला और भेज दिया। अब लाने वाले, साथ रहने वाले सारे हैरान हो रहे थे कि हो क्या रहा है, ये क्या मतलब हुआ, पिया भी नहीं। उसी समय, जिस समय उस सूफी संत के पास वो प्याला पहुंचा, उन्होंने नानक साहब को चलकर खुद लेने आ गए। उसका मतलब क्या था? जब शिष्यों ने पूछा कि बाबा आपने प्याला भेजा और उधर बाबा ने फूल डालकर भेज दिया और आप उनको लेने के लिए आ गए, या आपने उनको बुलवा लिया, क्या मतलब? उस स्वामी जी ने कहा, उस संत ने कहा, उस पीर ने कहा कि मैंने प्याला भेजा था कि इस गांव में सब ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, यहाँ पर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तो नानक साहब ने क्या किया? नानक साहब ने फूल भेज दिया कि मैं ज्ञान लेने और देने नहीं, मैं चुपचाप यहाँ पर तैर कर निकल जाऊंगा। मैं कोई अपना बोझ प्रकट नहीं करूंगा, ना पीऊंगा और ना फेंकूंगा। एक फूल जैसे पानी में तैर कर पार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस गांव से थोड़ी देर विश्राम करके मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने बात को समझ लिया, मैं उनको लेने के लिए पहुंच गया। आप हर बात में संघर्ष की भावना मत रखिए, समर्पित भाव रखिए। आपको कोई विरोधी है, आपका कोई आलोचक है, छोटा मोटा कोई शत्रु है अगर आपका, तो आप विचार रखें। अगर आप उसे तलवार से मारना चाहते हैं, बहस से मारना चाहते हैं, विवाद से मारना चाहते हैं, वो नहीं मरेगा। लेकिन जिस समय पर समर्पित होकर बड़े प्यार से आप खुद झुक जाएंगे ना, देखना रिजल्ट आएगा, वो पहले से झुकने को तैयार होगा। हर चीज में, हर बात में संघर्ष नहीं, समर्पित जीवन जिसका होगा वो हमेशा जीवन में आनंदित रहेगा। संघर्ष नहीं, समर्पण। ओम नमः नारायण।